हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टू एग्जाम पॉइंट चैनल। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 8 बिट काउंटर प्रोग्राम पढ़ चुके हैं और पार्ट 2 में विद द हेल्प ऑफ 8 बिट काउंटर हाउ टू जनरेट 1 मिलीसेकंड डिले ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि किस तरह से 1 मिलीसेकंड डिले हम अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग 8 बिट काउंटर डिले प्रोग्राम इन 8085। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पर 8 बिट काउंटर प्रोग्राम जो फर्स्ट पार्ट में बताया गया वो यही है, MVICN और उसके बाद DCRC JNZ बैक। तो यहाँ पर जो पहला इंस्ट्रक्शन है दैट विल कंज्यूम 70 और उसके बाद ये 40 हो जाएगा और यहाँ पर 10/70 ये कंज्यूम करेगा। तो किस तरह से टोटल टाइम एग्जीक्यूट हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमने फर्स्ट पार्ट में बताया है। यहाँ पर हम शॉर्ट में ब्रीफ में इसको कर दे रहे हैं कि जैसे कि ये जब पहला इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो इट विल कंज्यूम 70 टाइम, ठीक है। और उसके बाद DCRC और JNZ बैक का एक लूप चलेगा, तब तक चलेगा जब तक कि C की वैल्यू 0 नहीं हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जंप ऑन नो 0 पर लिखा हुआ है। तो जब ये पूरा लूप जब तक ये 0 नहीं हुआ तब तक ये कंप्लीट लूप चलेगा। अब वो होंगे n-1 टाइम्स, ठीक है। किस तरह से होगा n-1 वो उसके लिए फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। तो n-1 टाइम्स ये फुल लूप चलेगा। अब इस लूप में DCRC का जो टाइम लगेगा 40 और इसका लगेगा 10t, JNZ का 10t। तो 40 + 10t मल्टीप्लाइड बाई n-1, क्योंकि n-1 टाइम लूप चलेगा। और आखिरी जो लूप होगा जब यहाँ पर 1 से 0 होगा C में और ये JNZ मतलब जंप ऑन नो 0, तो 0 आ चुका तो जंप नहीं करेगा, तो ये हाफ लूप चलेगा, मतलब यहाँ तक चलेगा। उसके बाद अगर प्रोग्राम का जो आगे का इंस्ट्रक्शन होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस कंडीशन में JNZ बैक इसका जो टाइम कंजप्शन होगा वो 70 हो जाएगा। तो आखिरी लूप में 40 + 70 रहेगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ गया 14n+4 मल्टीप्लाइड बाई T। T है यहाँ पर टाइम स्टेट दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ 8085। अब यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है 2 MHz 8085 की। तो T = 1/f फार्मूले से हम यहाँ पर T कैलकुलेट कर लेंगे 1/f2 × 10⁻⁶। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5 माइक्रोसेकंड, है ना। अब हम मैक्सिमम डिले पॉसिबल निकालने का भी बता चुके हैं किस तरह निकालेंगे। तो वही यहाँ भी हम ब्रीफ कर दे रहे हैं कि n की वैल्यू हो जाएगी FF, क्योंकि मैक्सिमम डिले के लिए हमको C में मैक्सिमम जो भी स्ट्रेंथ होगी दैट विल बी FF हो जाएगी। अब वो हो जाएगा डेसिमल में 255, ठीक है। तो यहाँ 255 इस फार्मूले में रखेंगे तो हमको मैक्सिमम डिले मिल जाएगा 1.787 मिलीसेकंड। अब मैक्सिमम इतना हम अचीव कर सकते हैं डिले, जबकि हमको जो हमारा जो टारगेट है वो ओनली 1 मिलीसेकंड। तो ये हम इजीली कर सकते हैं। अब इसके लिए हमको n निकालना होगा कि n की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये प्रोग्राम 1 मिलीसेकंड का डिले प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पर डिले का जो फार्मूला है दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 मिलीसेकंड। तो यहाँ पर t = 1 मिलीसेकंड कर दिया और t का फार्मूला यूज़ कर लिया यहाँ पर। अब हमको जो T मिला है 0.5 माइक्रोसेकंड वो यहाँ पर पुट करेंगे और इसको सॉल्व करना है। तो 4n+4 = 1 मिलीसेकंड / 0.5 माइक्रोसेकंड। अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इसको 1 × 10⁻³ है तो इसको लिख सकते हैं 1000 × 10⁻⁻6, यानी कि ये 1 मिलीसेकंड = 1000 माइक्रोसेकंड। उस केस में माइक्रोसेकंड कट जाएगा तो 1000 / 0.5 दैट इज = 2000। तो यहाँ से आ जाएगा n की वैल्यू 142.57। तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट करके 143। अब इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो असेंबली लैंग्वेज जो लिखा जाता है वो हेक्सा में होता है और C में जो डेटा होगा वो बाइनरी में होता है ना, 1-0 के फॉर्मेट में होता है। तो हमको यहाँ पर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि ये डेसिमल नंबर आया है। तो ये हो जाएगा हमारा 8FH। डिवीज़न रूल से हम इसको अचीव कर सकते हैं अचीव, और नहीं तो हम प्लेस वैल्यू की भी हेल्प से इसको ले सकते हैं। 16 × 8 128 हो जाएगा प्लस f मतलब 15, 128 + 15 दैट इज इक्वल टू 143। तो यहाँ से आ जाएगा 8FH। अब 8FH अगर हम पुट कर देंगे n की वैल्यू तो हमको 1 मिलीसेकंड का डिले मिल जाएगा। तो ये हमारा अब इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 8F, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। तो हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए तो प्लेलिस्ट इसी प्लेलिस्ट में है, मतलब फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग,
उसी प्लेलिस्ट में है कि हाउ टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। तो वहाँ से कि है कि ईच हेक्साडेसिमल नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड इन 4 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी पैटर्न। तो यहाँ 8 को हम लिखते हैं 1000 और F मतलब हो गया 15 यानी कि 1111। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 10001111। तो ये हमको राइट करना है सी में और n की वैल्यू हो जाएगी 8fh। तो प्रोग्राम हमारा जो होगा फाइनली आ गया, जो आंसर आ गया MVIC 8fh बैक DCRC JNZ बैक। तो ये प्रोग्राम जब रन होगा देन दिस प्रोग्राम विल कंज्यूम 1 मिलीसेकंड, यानी कि 1 मिलीसेकंड का डिले हमको मिल गया यहाँ पर। ओके, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला जो हमारा जो वीडियो होगा वो 16 बिट काउंटर के बेस पर होगा और उसके बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो भी होगा वो कराए जाएंगे। ओके।